जरा सोचिए, अगर आप गलती से कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर ले जो आपकी जान के पीछे पड़ जाए। ऐसा ही कुछ हमारी कहानी में होता है। कहानी की शुरुआत अमेरिका के एक शहर से होती है, जहां कुछ कॉलेज के दोस्त रात को पार्टी कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग टेबल पर ताश खेल रहे होते हैं। जब कैट नाम की एक लड़की की बारी आती है तो सब देखते हैं कि वो अपने फोन में बिजी है। असल में वो काउंटडाउन नाम की एक ऐप देख रही होती है जो लोगों को उनकी डाइट पर नियंत्रण रखने में मदद करती है। ये सुनकर एक और लड़की भी इस ऐप को अपने फोन में ढूंढती है, लेकिन गलती से वो इसी नाम की दूसरी ऐप डाउनलोड कर लेती है। ये ऐप एकदम अनोखी है क्योंकि ये उस इंसान को बता सकती है कि उसकी जिंदगी में कितने साल, कितने महीने या कितने दिन बचे हैं। जब दोस्तों को इस ऐप के बारे में पता चलता है तो सभी एक साथ इसे डाउनलोड करने का फैसला करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिसके पास सबसे कम समय बचेगा वो इस गेम को हार जाएगा। हालांकि कर्टनी इस बात को लेकर थोड़ा हिचकिचा रही होती है, लेकिन एक दोस्त के कहने पर वो भी आखिरकार इस ऐप को डाउनलोड कर लेती है। जब ऐप खुलती है तो सभी दोस्तों के पास कई सालों की जिंदगी बची होती है, लेकिन कर्टनी के पास केवल 3 घंटे ही बचे होते हैं। ये देखकर वो घबरा जाती है, पर उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि ये ऐप सिर्फ एक मजाक है और कुछ नहीं। पार्टी के बाद कर्टनी अपने बॉयफ्रेंड इवान के साथ घर जाने के लिए उसकी गाड़ी में बैठती है। तभी उसे एहसास होता है कि इवान नशे में धुत है, जिससे वो डर जाती है। कर्टनी फैसला करती है कि वो पैदल ही घर जाएगी। इसी दौरान इवान गुस्से में गाड़ी लेकर चला जाता है, जबकि कर्टनी अकेले अंधेरे में चलने लगती है। तभी अचानक एक काले कोट वाला आदमी उसका पीछा करने लगता है। उसी वक्त कर्टनी को ऐप से एक नोटिफिकेशन मिलता है कि उसके पास केवल 7 मिनट बचे हैं। इससे वो बेहद घबरा जाती है और तेजी से घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो बाथरूम में जाकर अपना फोन बंद कर देती है, लेकिन फोन अपने आप फिर से चालू हो जाता है और वहीं काउंटडाउन ऐप खुल जाती है। जैसे ही ऐप का समय खत्म होता है, अचानक किसी ने कर्टनी को छत की ओर खींच लिया और उसे मारकर बाथटब में फेंक दिया। उसी समय इवान की गाड़ी भी एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन जिस सीट पर कर्टनी बैठने वाली थी वो पूरी तरह से कुचली गई थी। इस घटना के बाद इवान को विश्वास हो जाता है कि ये ऐप सचमुच इंसानों की बची हुई जिंदगी का समय बताती है। इसके बाद कहानी हॉस्पिटल में क्वीन नाम की एक नर्स की ओर शिफ्ट होती है। क्वीन देखती है कि एक पेशेंट अपने कमरे से भाग गया है। जब वो उसे ढूंढती है तो पता चलता है कि वो एक बंद कमरे में बैठा है। ये पेशेंट कर्टनी का बॉयफ्रेंड इवान ही है, जो परेशान है क्योंकि कर्टनी की मौत काउंटडाउन ऐप के बताए समय पर ही हुई थी। क्वीन उसे शांत करती है और कमरे में वापस चलने को कहती है। इवान उसे बोलता है कि उसके पास केवल 19 घंटे बचे हैं। थोड़ी देर बाद क्वीन हॉस्पिटल की हेड नर्स एमी से मिलती है, जिससे पता चलता है कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है। एमी उसके लिए एक पार्टी भी रखती है। पार्टी के दौरान क्वीन इवान के बारे में और काउंटडाउन ऐप के बारे में सबको बताती है। उसके कुछ साथियों ने भी ये ऐप डाउनलोड करने का फैसला किया, जिसमें डॉक्टर सुल्वान भी शामिल है। डॉक्टर सुल्वान बहुत खुश है क्योंकि ऐप के अनुसार वो 90 साल तक जिंदा रहने वाला है। पार्टी के दौरान अचानक एक आदमी बेहोश औरत को लेकर आता है। डॉक्टर और नर्स उसे तुरंत इंजेक्शन देते हैं, जिससे वो होश में आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। इस घटना के बाद जब क्वीन घर लौट रही होती है तो उसे काउंटडाउन ऐप डाउनलोड करने की नोटिफिकेशन मिलती है। वो ऐप डाउनलोड करती है और बिना सोचे समझे सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो ऐप खोलती है तो देखती है कि उसकी जिंदगी के केवल 2 ही दिन बचे हैं। उसे ये देखकर बहुत अजीब लगता है। वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है और अपने कुछ जरूरी कागजात ढूंढने लगती है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे एहसास होता है कि आसपास कोई तो मौजूद है। वो अलमारी की तरफ बढ़ती है और जैसे ही अलमारी खोलती है वहाँ उसे उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसका बॉयफ्रेंड छिपे मिलते हैं। क्वीन उन्हें बाहर जाने को कहती है, लेकिन जॉर्डन उसकी बात नहीं मानती। असल में उनकी माँ की मौत के बाद क्वीन ने जॉर्डन से मिलना जुलना कम कर दिया था, जिससे जॉर्डन नाराज थी। क्वीन उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्डन खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसी वक्त उनके पिता चार्ली वहां आते हैं और अगले दिन अपनी पत्नी की कब्र पर श्रद्धांजलि देने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन इवान हॉस्पिटल में होता है और उसकी धड़कनें तेज हो रही होती है क्योंकि उसके पास केवल 3 मिनट बचे हैं। वो नर्स की नजरों से बचकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। भागते समय उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने ऐप की शर्तें तोड़ी है, लेकिन वो बिना सोचे भागता रहता है। रास्ते में उसे शीशे में एक काले कपड़े में एक अजीब आदमी दिखाई देता है। अचानक शीशा टूट जाता है और इवान सिक्योरिटी एग्जिट की तरफ भागता है, लेकिन उसी समय लाइट्स बंद हो जाती है। इवान अपने फोन की लाइट जलाता है और देखता है कि सीढ़ियों के दरवाजे पर कर्टनी खड़ी है। इवान उसे आवाज देता है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है इवान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि कर्टनी अब एक भूतनी बन चुकी है। अचानक कर्टनी इवान पर हमला करके उसे मार देती है
और फिर छत से नीचे फेंक देती है। कुछ समय बाद जब क्वीन हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे इवान की मौत की खबर मिलती है। वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं इवान की मौत भी काउंटडाउन ऐप की वजह से तो नहीं हुई। क्वीन इवान के कमरे में जाकर उसका फोन उठाती है, लेकिन फोन लॉक होता है। वो अब मुर्दा घर में पहुंचती है, जहां वो इवान की आंखों से फोन स्कैन करके लॉक खोलती है। जैसा कि उसे डर था, वो देखती है कि काउंटडाउन ऐप का टाइमर खत्म हो चुका था। अब उसे खुद डर लगने लगा था कि उसके साथ भी ऐसा ही ना हो। ऐप के मुताबिक उसके पास केवल 1 दिन बचा था और अगले दिन वो अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर जाने वाली है। वो अपने पिता को फोन करती है और कहती है कि वो कब्रिस्तान नहीं जा पाएगी। उसी समय ऐप से एक मैसेज आता है कि उसने शर्तें तोड़ दी है। दरअसल अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी का समय जानने के बाद अपने रोजमर्रा के कामों को बदलने की कोशिश करता है तो ऐप खुद उसे मारने पर उतर आती है। क्वीन इस बात से और परेशान हो जाती है। क्वीन बेचैनी के साथ अपने काम में लगी रहती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर सिल्वान देखता है कि क्वीन काफी घबराई हुई है, इसीलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर सिल्वन क्वीन को किस कर देता है। क्वीन उसे तुरंत धक्का देकर खुद से दूर कर देती है और बाहर चली जाती है। वो एमी को सब कुछ बताने ही वाली होती है कि पीछे से डॉक्टर सिल्वन एमी को बुला लेता है। क्वीन जल्दी से अपना काम खत्म करके घर चली जाती है और वहां जाकर काउंटडाउन ऐप पर थोड़ी रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि कर्टनी और इवान के साथ जो कुछ हुआ था वो सच था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये कहानी नकली है। जैसे ही क्वीन अपना लैपटॉप बंद करती है, इवान एक भूत के रूप में उसके सामने आ जाता है। क्वीन डर के मारे भागकर कमरे की लाइट्स जलाती है और इवान गायब हो जाता है। क्वीन को फिर से ऐप से नोटिफिकेशन मिलता है कि उसने शर्तें तोड़ी हैं। वो गुस्से में फ़ोन ज़मीन पर फेंक देती है, जिससे स्क्रीन टूट जाती है, लेकिन टाइमर फिर भी चलता रहता है। अब उसके पास केवल 1 दिन बचा होता है। अगले दिन वो एक नया फ़ोन खरीदने का फैसला करती है ताकि वो इस ऐप से छुटकारा पा सके। लेकिन जैसे ही वो एक नया फ़ोन चालू करती है, उसमें भी वही काउंटडाउन ऐप पहले से ही मौजूद होती है। हैरानी की बात यह है कि इस ऐप को डिलीट करने का कोई तरीका नहीं होता। क्वीन वापस अपनी गाड़ी में बैठती है और शीशे में देखती है कि गाड़ी के पीछे काले कपड़े में एक आदमी खड़ा है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो गायब हो जाता है। क्वीन घबराकर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से आकर उसका मुंह ढक दिया और उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराने से बाल बाल बच जाती है। दूसरी गाड़ी वाला आदमी गुस्से में बाहर निकलता है, लेकिन एक अजनबी आकर क्वीन की मदद करता है। इस अजनबी का नाम मैट है और वो बोलता है कि उसने भी वही ऐप डाउनलोड की है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस ऐप के बताए हुए समय पर लोगों का मरना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। क्वीन को ये भी लग रहा होता है कि वो जिस आदमी की झलक देखती है वही सबकी जान ले रहा है। फिर उसे याद आता है कि हॉस्पिटल में एक पादरी है जो शायद उनकी मदद कर सकता है। वो मैट के साथ उस पादरी से मिलने चली जाती है। पादरी उन्हें एक इंसान का नाम बताता है जो राक्षसी आत्माओं का सामना करने में सक्षम होता है। जब मैट और क्वीन उस इंसान से मिलने जाने वाले होते हैं, इसी बीच एमी क्वीन को एक जरूरी काम के लिए बुला लेती है। उधर मैट बाथरूम जाता है और वहाँ कुछ अजीब सा इंसिडेंट होता है। किसी ने बाथरूम के केबिन में घुसने की कोशिश की है। मैट देखता है कि वो किसी बच्चे के पैर हैं। फिर अचानक लाइट चली जाती है और वो बच्चा दिखना गायब हो जाता है। इस बीच हॉस्पिटल में एमी क्वीन को मीटिंग रूम में ले जाकर बताती है कि डॉक्टर सल्वन ने क्वीन पर आरोप लगाया है कि उसने डॉक्टर का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। ये सुनकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि डॉक्टर ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गुस्से में क्वीन हॉस्पिटल के बाहर चली जाती है। इसके बाद वो मैट के साथ उस इंसान से मिलने पहुंचती है जिसके बारे में पादरी ने बताया था। वो एक बहुत पहुंचा हुआ प्रीस्ट होता है जिसने ध्यान लगाकर पता लगा लिया कि सबके पीछे ओजान नाम का एक राक्षसी आत्मा का हाथ है। उसने ओजान की कहानी सुनाई जिसमें एक राजकुमार को बताया गया था कि उसकी मौत कब होगी। जब राजकुमार ने अपनी मौत से बचने की कोशिश की तो ओजान नामक राक्षस जाग उठा और अंत में उसकी जान लेकर ही माना। प्रीस्ट कहता है कि शायद ये ऐप उसी ओजान का एक नया रूप है। अब उनके पास इस ऐप को हैक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तब क्वीन को मोबाइल स्टोर के मालिक डोरिक की याद आती है और वो मैट के साथ उससे मदद मांगने जाती है। खुशकिस्मती से डेरिक इस ऐप को हैक करने में कामयाब हो जाता है। अब उसके पास लोगों के टाइमर का एक्सेस है और वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी समय बढ़ा सकता है। क्वीन उससे कहकर अपना समय बढ़वाती है। तभी उसे अपनी बहन जॉर्डन का भी नाम ऐप में दिखाई देता है। डेरिक, क्वीन, उसकी बहन और मैट तीनों के टाइमर में 50 साल और बढ़ा देता है। वो सभी खुश होते हैं क्योंकि अब उन्हें ओजान से कोई खतरा नहीं है।
इसके बाद क्वीन और मैट एक साथ क्वीन के घर पहुंचते हैं। क्वीन मैट से पूछती है कि उसने ये ऐप क्यों डाउनलोड की थी। मैट बोलता है कि कुछ साल पहले उसके छोटे भाई की मौत हो गई थी और तब से ही उसे मौत से डर लगने लगा था। मैट कहता है कि जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो वो जानना चाहता था कि वो खुद कब तक जिंदा रहेगा। इसके बाद क्वीन भी अपनी माँ की मौत की कहानी सुनाती है कि एक दिन क्वीन एक पार्टी में गई थी तो उसकी माँ उसे ढूंढने के लिए आई थी। रास्ते में उनकी गाड़ी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दोनों अपने दुख एक दूसरे से बांटते हैं, जिससे उन्हें काफी हल्का महसूस होता है। कुछ घंटों बाद अचानक क्वीन को लगता है कि कोई कमरे में आ रहा है। वो देखती है कि मैट का हाथ उसके पेट पर है तो वो मैट को जगाती है, लेकिन जैसे ही असली मैट दरवाजे के पास आकर खड़ा होता है तो क्वीन को एहसास होता है कि उसके शरीर पर ओजान का हाथ था। अचानक ओजान क्वीन पर भयानक हमला कर देता है। मैट तुरंत क्वीन की मदद करता है और जैसे तैसे उसे छुड़ा लेता है। इसके बाद वो अपने फोन की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि काउंटडाउन ऐप का काउंटर फिर से पहले जैसा हो गया है और उनके पास अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। अब क्वीन को अपनी बहन जॉर्डन की चिंता होने लगी। वो जॉर्डन को फोन करती है, लेकिन जॉर्डन का फोन उसकी नानी के पास होता है। जॉर्डन चुपके से अपना फोन वापस लेने के लिए नानी के कमरे में घुसती है, लेकिन तभी ओजान के हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। जॉर्डन डर के मारे देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो अपने फोन पर देखती है कि उसके पास भी काफी कम समय बचा है। इससे पहले कि वो क्वीन को फोन कर पाती, अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। जॉर्डन घबरा कर बेड के नीचे छिप जाती है और दरवाजे की तरफ देखने लगती है। तभी उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज़ सुनाई देती है और उसी पल बेड अपने आप खिसक जाता है। जॉर्डन को अपनी माँ का भूत दिखाई देता है और वो डर के मारे भागकर दरवाजे तक पहुँचती है, जहाँ उसकी टक्कर क्वीन और मैट से हो जाती है। क्वीन और मैट उसे लेकर पादरी जॉन के पास पहुंचते हैं। उन्होंने उसे बताया कि ऐप को हैक करने का प्लान नाकामयाब रहा और ओजान अभी भी उनके खून का प्यासा है। उन्होंने पादरी को ऐप हैक करने वाली कोडिंग दिखाई तो उसने एक लाइन देखी जो ओजान के श्राप के बारे में थी। ये देखकर पादरी खुश हो जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि श्राप को तोड़ा जा सकता है। उसने एक प्लान बनाया कि ओजान को चकमा देकर ये महसूस करवाना होगा कि आज उसके मरने का दिन नहीं है। इसके लिए पादरी एक खास पूजा करने की तैयारी करता है। उस पूजा की मदद से वे ओजान को उसके तय किए गए समय से 1 सेकंड बाद तक रोक सकते थे। तब वो किसी इंसान को मरने से 1 सेकंड बाद तक बचा लेंगे तो श्राप टूट जाएगा और वे अपनी मौत को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। अब पादरी चारों को बेसमेंट में ले जाकर नमक में पेंट मिलाकर एक सुरक्षा कवच बनाता है। पादरी का मानना है कि ओजान इस घेरे को पार नहीं कर पाएगा। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैट के पास अब केवल 2 मिनट बचे हैं। कुछ ही पलों में लाइट चली जाती है, जिसका मतलब है कि ओजान मैट को लेने आया है। वह चारों तुरंत उस गोले के अंदर आ जाते हैं और पादरी भगवान से मदद मांगता है। कुछ ही देर में ओजान का असली रूप उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो फिर भी उस गोले के अंदर नहीं घुस पाता। अचानक मैट के सामने एक खिलौना आता है जो उसके छोटे भाई की मौत के समय उसके हाथ में था। उसी पर मैट को अपने छोटे भाई की झलक दिखाई देती है और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच मैट उस सुरक्षा घेरे से बाहर आ जाता है और ये गलती ओजान के लिए एक मौका बन जाती है। ओजान झपटकर मैट पर हमला कर देता है और उसे घसीटते हुए ऊपर ले जाता है। क्वीन भी उसे बचाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचती है तो देखती है कि मैट ठीक है। उसी पल एक तेज रफ्तार गाड़ी मैट को कुचल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मैट की मौत के साथ ही ऐप का टाइमर बंद हो जाता है। अब क्वीन और उसकी बहन जॉर्डन के पास भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्वीन अब भी यही सोच रही होती है कि आखिर मौत को कैसे चकमा दिया जा सकता है। इस बीच उसने देखा कि ओजान के हमले में जॉर्डन घायल हो गई है। क्वीन हिम्मत जुटाती है और जॉर्डन को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में क्वीन की कलीग नर्स आकर कहती है कि वो डॉक्टर सल्वन वाले मामले में क्वीन की बात पर विश्वास करती है। क्वीन उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर उसकी नज़र डॉक्टर सल्वन पर पड़ती है, जो जॉर्डन का इलाज कर रहा होता है। उसी पर क्वीन के दिमाग में एक प्लान आता है। उसने सोचा कि अगर वो डॉक्टर सल्वन को ऐप के बताए समय से पहले ही मार दे तो ऐप की भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी और श्राप टूट जाएगा। जब डॉक्टर सल्वन अपने ऑफिस की ओर मुड़ता है तो क्वीन भी उसके पीछे पीछे जाती है। उसने डॉक्टर सल्वन को लुभाने की कोशिश की, जिससे डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगता है। कल तक तो क्वीन उससे दूर भाग रही थी और आज वो उसे लुभाने की कोशिश कर रही है। क्वीन कहती है कि वो अपनी नौकरी वापस पाने के लिए ये सब कर रही है। वो डॉक्टर को हॉस्पिटल के एक सुनसान कमरे में बुलाती है। डॉक्टर खुश होकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि क्वीन ने उसे मारने की योजना बनाई है। जैसे ही डॉक्टर उसे ढूंढने लगता है, क्वीन एक लोहे का रॉड उठाती है और उस पर जोरदार हमला कर देती है। डॉक्टर जख्मी होकर जमीन पर गिर जाता है। क्वीन उसे एक जानलेवा इंजेक्शन देने की धमकी देती है। तभी जॉर्डन भी वहां आ जाती है और क्वीन से पूछने लगती है कि वो ये सब क्या कर रही है। क्वीन जॉर्डन को समझाती है कि अगर वो डॉक्टर को ऐप के समय से पहले मार दे तो श्राप टूट जाएगा
वो डॉक्टर सल्वन को इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओजान सल्वन को पीछे खींच लेता है। क्विन रॉड उठाकर फिर से डॉक्टर पर हमला करती है। इस बीच जॉर्डन को अपने फोन पर नोटिफिकेशन मिलता है कि उसकी जिंदगी के केवल 2 मिनट बचे हैं। क्विन डॉक्टर सल्वन को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाती, डॉक्टर सल्वन खुद ही पीछे से उस पर हमला कर देता है। क्विन उसे चकमा देकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर सल्वन उसे धमकी देता है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। उसी वक्त क्विन पीछे से सल्वन पर जोरदार हमला करती है, जिससे वो गिर पड़ता है। वो इंजेक्शन निकालकर डॉक्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ओजान की शक्ति उसे रोक लेती है। सल्वन वहां से भाग जाता है और क्विन की सारी उम्मीदें टूट जाती है, लेकिन उसने अपनी बहन जॉर्डन को बचाने के लिए अभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो दवाइयों के डब्बे से ढेर सारे इंजेक्शन निकालती है। उधर जॉर्डन हॉस्पिटल से भागने के चक्कर में मुर्दा घर तक पहुंच जाती है। उसके पास अब केवल 1 मिनट बचा है। वो घबराकर फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक ओजान उसे उठाकर खिड़की से खींचते हुए नीचे गिरा देता है। जॉर्डन वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ओजान उस पर पूरी तरह हावी हो चुका है। जॉर्डन का आखिरी समय आ चुका है, लेकिन तभी अचानक क्विन हाथ में इंजेक्शन लेकर ओजान के सामने आ जाती है। वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जैसे क्विन अपने हाथ पर इंजेक्शन लगाने वाली होती है, तभी ओजान उसकी माँ का रूप धारण कर सामने आता है। अपनी माँ को देखकर क्विन का दिल पिघल जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये सब भ्रम है। वो हिम्मत जुटाती है और खुद को वो इंजेक्शन लगा लेती है, जिससे वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। जैसे ही वो खुद को इंजेक्शन लगाती है, ओजान का श्राप खत्म हो जाता है। ओजान का शरीर राख बनकर हवा में उड़ जाता है और वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। क्विन बेहोश पड़ी रहती है और जॉर्डन उसकी ओर दौड़ने लगती है। जॉर्डन देखती है कि क्विन ने जो दवाइयाँ इस्तेमाल की थी, उसका एंटीडोट भी उसके पास था। उसमें लिखा था कि इसे कैसे और कहाँ लगाना है। जॉर्डन तुरंत सिरिंज में दवाई भरती है और क्विन को सही जगह इंजेक्शन लगा देती है। कुछ ही पलों में क्विन को होश आ जाता है। जॉर्डन उसे गले से लगा लेती है और दोनों राहत महसूस करती हैं कि ओजान का श्राप खत्म हो गया है और क्विन की वजह से उसकी जान बच गई है। कुछ दिन बाद दोनों बहनें अपने पिता के साथ अपनी माँ की कब्र पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाती है। ये एक भावुक और शांतिपूर्ण पल था, लेकिन अचानक क्विन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। क्विन देखती है कि काउंटडाउन ऐप का नया वर्जन उसके फोन में अपने आप डाउनलोड हो गया है। जॉर्डन उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन क्विन कुछ कहने ही वाली होती है कि उसकी नजर पीछे जाती है। पीछे वही काले कपड़े पहने ओजान की परछाई दिखाई दे रही है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ओजान का बनाया हुआ मौत का खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है।